हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है और इसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है। तो सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करते हैं। तो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके अगर चौड़ाई की बात करें तो इसका पश्चिम में जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर और जो इसके पूर्व में चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। पूर्व में कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय कहते हैं, और दूसरा आता है वृहद हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। तीसरा आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय और चौथा आता है शिवालिक हिमालय। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है। ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये है वृहद हिमालय और इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं ये है मध्य हिमालय। ये है ग्रीन कलर वाला लाइन जो है मध्य हिमालय है। और ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये है शिवालिक हिमालय। इसके जो उत्तर में है यानी कि वृहद हिमालय के उत्तर में जो है नंबर पर काराकोरम, और ये जो दूसरा है उसे लद्दाख कहेंगे, और तीसरा जो है वो है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो 3 श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। इसे हम पार हिमालय कहते हैं। पार हिमालय इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वृहद हिमालय है इसके पार है, इसीलिए हम इसे पार हिमालय कहते हैं। पार हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहले नंबर पर है काराकोरम और दूसरे नंबर पर है लद्दाख और तीसरे पर है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसका जो जड़ है वो पामीर की गांठ से है। पामीर की गांठ से है। पामीर की ग्रंथि भी कहा जाता है। पामीर की ग्रंथि। इसका पामीर की ग्रंथि का एक जो श्रेणी है इधर चला आता है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश। और जो दूसरा आता है इसे ये पाकिस्तान में जाता है जिसे हम सुलेमान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुलेमान के नाम से जानते हैं। और इसी के जस्ट बगल में पड़ता है एक श्रेणी जिसे हम कीर्थर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीर्थर के नाम से जानते हैं। पामीर की ग्रंथ से एक श्रेणी जो है पूरब साइड में निकलता है जिसे हम क्यूनलुन श्रेणी कहते हैं। क्यूनलुन श्रेणी। क्यूनलुन श्रेणी कहते हैं।
और इसी का एक भाग है, पामीर की ग्रंथि का एक भाग है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम पर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो यहाँ पे है। इसे हम K2 के नाम से जानते हैं, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गाडविन ऑस्टिन किस नाम से जाना जाता है? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और लद्दाख और काराकोरम के बीच में ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है नदी। इस नदी का नाम है श्योक नदी। ये है श्योक नदी, श्योक नदी। और इसी के बगल में जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में जो ब्लू कलर की लाइन है, वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, जो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, उसके बाद पाकिस्तान से फिर अरब सागर में चली जाती है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लद्दाख के बगल में ही, लद्दाख के बगल में और सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह नगर पड़ता है। कौन सा नगर पड़ता है? लेह नगर पड़ता है। लेह, ये जो छोटी सी बिंदी आप देख रहे हैं, ये है लेह नगर, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर पड़ता है। और ये जो लद्दाख पर एक चोटी दिख रही है, इसका क्या नाम है? लद्दाख पर एक चोटी है जिसका नाम है रक्का पोशी। क्या नाम है? रक्का पोशी। इसे हम रक्का पोशी के नाम से जानते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी ढाल वाली चोटी है। गहरी तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसे हम रक्का पोशी के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसे हम रक्का पोशी के नाम से जानते हैं। तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी जो है, चोटी रक्का पोशी है। रक्का पोशी, रक्का पोशी जो लद्दाख में पड़ता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियां पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब हम वृहद हिमालय को देख लेते हैं कि वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसकी लंबाई कितनी है, इस पे कौन कौन से ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो हम इसे देखते हैं। वृहद हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेके, यह है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत, यह है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत जो कि तिब्बत में पड़ता है, यहाँ तक इसका विस्तार है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक वृहद हिमालय का विस्तार है। इस पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आता है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसको हम देख लेंगे, जो कि उत्तराखंड में पहला पड़ता है, बंदर पूंछ। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं,
इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं उत्तराखंड में स्थित हैं। और ये जो तीसरा है इसे हम अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। और इसी के बगल में एक जो है इसे हम धौलागिरी के नाम से जानते हैं। ये है धौलागिरी। धौलागिरी। और इसके बगल में जो है ये है मसालू। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? मसालू। इसी के जस्ट बगल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये है एवरेस्ट, जो कि मसालू के बगल में पड़ता है। एवरेस्ट। और एवरेस्ट के बगल में एक ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। मकालू। और जो ये आप देख रहे हैं ये सिक्किम में पड़ता है जिसका नाम है कंचनजंगा। 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 यह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है। ये जो तीनों है ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल में। ये जो कंचनजंगा है सिक्किम में, भारत में पड़ता है। और ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ये तीनों जो है नेपाल में पड़ता है। ये जो एक दो, ये जो दोनों हैं दोनों नेपाल में है। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू और जो है ये श्रृंखलाएं नेपाल में है। और नंदा देवी बंदरपुंज जो है ये जो दोनों है ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में पड़ता है। नंदा देवी और बंदरपुंज जो है उत्तराखंड में पड़ता है। मसालू, एवरेस्ट और मकालू नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है, भारत में। और इसका जो लास्ट है पूरब में नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है, जो कि ये तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ये हो गया वृहद हिमालय। अब क्वेश्चन पूछता है कि काराकोरम में स्थित 4 ग्लेशियर का नाम बताइए। तो काराकोरम जो है, काराकोरम में 4 ग्लेशियर जो हैं बहुत फेमस हैं। तो 4 ग्लेशियर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कि काराकोरम में हैं। काराकोरम के ग्लेशियर, काराकोरम के ग्लेशियर, जिसे हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर और हिमनद। पहले नंबर पर है सियाचिन। सियाचिन। और दूसरे नंबर पर है हिस्पर। और तीसरे नंबर पर है वाल्टोरा। वाल्टोरा। और चौथे नंबर पर जो है वो कौन सा है? बिआफो। बिआफो। ये चारों हिमनद काराकोरम पर ही स्थित है। काराकोरम के ग्लेशियर जो है सियाचिन पहले नंबर पे है, दूसरा हिस्पर, तीसरा वाल्टोरा और चौथा जो है बिआफो।
अब क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत पर पूर्व से पश्चिम के तरफ जो श्रृंखलाएं हैं उनका क्रम बताइए। उनका क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम के तरफ क्रम। तो हम देख लेंगे वो भी, पूर्व से पश्चिम जो क्रम है इसका, पूर्व से पश्चिम क्रम। पहले नंबर पर आता है नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। और दूसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और तीसरे नंबर पर है मकालू, मकालू। और चौथे नंबर पर जो है एवरेस्ट। ये हो गया एवरेस्ट। अब क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत की 4 प्रमुख चोटियों का नाम बताइए। हिमालय पर्वत की 4 ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो पहले नंबर पर आता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं। तो उसे हम देख लेंगे, ऊंचाई वाली चोटी जिसे हम पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और तीसरे नंबर पर आता है मकालू। और चौथे नंबर पर जो है वो है धौलागिरी। कौन सा है? धौलागिरी। ये 4 प्रमुख ऊंचाई वाली चोटी है। जो पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू और चौथा जो है धौलागिरी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बाद दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। और हिमालय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है। ये हो गया ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। अब जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है इसका विस्तार, इसका क्षेत्र और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कंचनजंगा की कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया।